है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है, डबल खड़ी लाइन और ऐसे मतलब दो पैरेलल लाइन और ऊपर में जीएम इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट साइड। देखिए ये जो थ्योरम है, ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, थ्योरम फॉर्म में क्वेश्चन है, क्या कहता है कि प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल, मतलब कि इन डायगोनल का स्क्वायर करेंगे, ओके, मतलब AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है उसका स्क्वायर करके उसका सम करेंगे तो वो इक्वल हो जाएंगे किसके, टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट साइड, पूरे साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो भाई सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे हमें क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे गिवन क्वाड्रिलेटर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ये एक पैरेललोग्राम है। अब बात करेंगे डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, लिखेंगे यहां पर डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम intersect each other at point M। ओके, ये आपस में एक दूसरे को पॉइंट M पर इंटरसेक्ट करती है। ओके, अब यहां पर देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, लिखेंगे टू प्रूव सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब AC का स्क्वायर और BD का स्क्वायर, इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, चारों साइड के सम के स्क्वायर के सम के बराबर, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ओके, तो ये हमें प्रूफ करना है, तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बहुत आसानी से प्रूफ करेंगे, मैं हूं आपके साथ। देखिए यहां पर हमें सबसे पहले भाई क्या बताना होगा, तो प्रूफ में आते हैं। लिखेंगे डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल होती है पैरेललोग्राम की, वो एक दूसरे को समान दो भागों में बांट देती है। तो देयरफॉर यहां पे क्या हो जाएगा, AM इक्वल हो जाएगा CM के एंड BM इक्वल हो जाएगा भाई DM के। ओके, अब अगर ये समान दो पार्ट में काटती है तो हम बात करते हैं ट्रायंगल ADC की, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC में हम ये बोल सकते हैं कि DM जो है ये एक मीडियन है, क्योंकि AM और CM तो इक्वल है, तो ADC में DM जो है, DM इज एन मीडियन। अब DM अगर मीडियम है तो यहां लगा लेंगे भाई हम अपोलोनियस थ्योरम, तो लिखेंगे फ्रॉम अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है भाई, अपोलोनियस थ्योरम कहता है AD स्क्वायर, मतलब देखिए इसे आप बेस मान लीजिए तो आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मीडियन लेंगे 2DM प्लस 2AM। ओके, इसे हम दे देंगे इक्वेशन 1। अब हम दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ABC की, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में BM मीडियन हो जाएगी, तो लिखेंगे BM इज अ मीडियन। अगर BN मीडियम है तो फिर वही फ्रॉम अपोलोनियस थ्योरम
अपोलोनियस थ्योरम की मदद से क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये इज इक्वल टू हो जाएगा बी एम स्क्वायर टू बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस 2am स्क्वायर। ओके, इसे हम दे देंगे इक्वेशन भाई 2। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करने पर तो देखिए पहले ये दोनों साइड ऐड जाएंगी, क्या आ जाएगा, ए बी बी सी ए डी सी डी। ओके, मतलब वही चारों यहां पर आने वाली है। ओके, तो आ जाएगा, यहां लिख लेंगे भाई, पहले इसे लिख लेते ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, अब हमने पहले इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ले लेते हैं, 2dm स्क्वायर प्लस 2am, यहां पे वही स्क्वायर होना चाहिए, तो यह आ जाएगा 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर प्लस 2am स्क्वायर, 2am स्क्वायर। ओके, अब यहां देखिए ये तो चारों, इसे हम अरेंज कर लेंगे। ओके, ए बी बी सी सी डी ए डी अरेंज कर लेते, लिख लेते भाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहां देखिए ए एम और ए एम को पास में लेके आ जाते हैं, तो यहां लिखेंगे 2am स्क्वायर प्लस 2am स्क्वायर प्लस, अब यहां देखिए डीएम और बीएम की हम बात करें, डीएम बीएम तो दोनों इक्वल है, डीएम और बीएम दोनों इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, बीएम के बदले डीएम लिख सकते हैं, तो यहां हम लिख लेंगे, अभी सबसे पहले लिखेंगे 2dm स्क्वायर वैसे ही लिख लेते हैं और 2bm स्क्वायर भी वैसे ही लिख लेते हैं। ओके, अब यहां पे हम हिंट ले लेंगे यहां पर कि भाई bm इक्वल है dm के, अब लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2am ये हो जाएगा 4am स्क्वायर प्लस 2dm, इसे हम 2dm और 2bm, तो क्या कर लूंगा भाई मैं यहां पर 2dm स्क्वायर प्लस dm को भी हम dm लिख लेते हैं, 2dm स्क्वायर। अगली स्टेज में ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4am स्क्वायर, 2 और 2 आ जाएगा 4dm स्क्वायर। ओके, अब यहां पर देखिए, अब हमें यहां पे क्या चेंजेस करने हैं, याद रखना है भाई आपको क्या चेंजेस करने हैं, एम और डीएम, एम क्योंकि यहां पर देखिए हमें ये तो मिल चुका है, हमें हमारी राइट साइड मिली, हमें लेफ्ट साइड लेके आना है, और लेफ्ट साइड में हमें क्या मिला है, एक मिला है एम और दूसरा मिला है भाई डीएम। ओके, अब देखिए एम मतलब क्या है, एसी का हाफ है, एसी का आधा है एम, और भाई डीबी का आधा है बीएम, तो यहां लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे AM is equals to half of AC and BM is equals to half of BD। ओके, अब ये हमें यहां पर अप्लाई करना है। ओके, तो ये हो जाए तो ऐसे ही चलते रहेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4am, am मतलब क्या है, एसी का हाफ है, तो ऐसा लिख लेंगे 4 1/2 AC
और भाई इसका पूरा स्क्वायर है तो आ जाएगा स्क्वायर, साथ में प्लस ये 4 और डीएम क्या है यहां पर डीएम होना चाहिए, डीएम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीडी। ओके, तो यहां पर देखिए डीएम क्या है भाई, डीएम है 1/2 बीडी इसका होल स्क्वायर। अब इसे अब ओपन करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 1/4 AC स्क्वायर प्लस 4 इंटू ये 1 2 का स्क्वायर 4 इंटू BD स्क्वायर। देखिए अब 4 से 4 कैंसल, 4 से 4 कैंसल, हमें क्या मिल गया इधर राइट साइड में AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब यहां देखिए हमें क्या है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू चारों साइड के सम का स्क्वायर, तो देखिए ये आ गया इक्वल। अब हम क्या करेंगे भाई, सीधा लिख लेंगे, यहां पर लिख लेंगे AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर।